हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं एलसीएम एंड एचसीएफ का एग्जाम्पल आप लोग को बताने जा रहा हूं और हमारे जो पिछले जितने भी वीडियो बनाए हैं उसमें एलसीएम एंड एचसीएफ का डिफिनेशन भी बताए हैं और उसके बाद एग्जाम्पल भी बताए हैं। कम से कम 6 एग्जाम्पल बताए हैं और सब अलग अलग मतलब मेथड से है, मतलब अलग अलग टाइप से है। ठीक है आप, तो यहाँ पर भी देखो ये 7 और 8 मतलब मैंने अभी आपको 2 एग्जाम्पल बताने वाले हैं और फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट, हमने जितने वीडियो बनाए हैं अभी तक, जितने आप लोगों को मैं आपका एचसीएफ एलसीएम जितने बताए हैं, आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, सब अलग 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 मैंने लिए हैं। तो आज भी हम आपको ऐसी आपको मैं बताने जा रहा हूं और प्लीज आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि वो देखेंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि एलसीएम और एचसीएम होते क्या हैं। ठीक है, कितने बच्चे को ये आता ही नहीं है और जब तक नहीं आएगा तो मैथमेटिक्स उसको समझ में ही नहीं आएगा। अब देखो एलसीएम से कितने कितने मतलब स्टेप्स हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर वही नहीं समझ में आएगा तो कैसे होगा। तो आज का हम क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये सब आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सब में ये पूछे गए हैं एग्जाम्पल। ठीक है, और ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक आपका यहाँ पर पहले एक फॉर्मूला है। ठीक है, हम वो आपको फॉर्मूला को बताते हैं। अगर भिन्न में होगा, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, अगर आपका फ्रैक्शन में अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, भिन्न का एलसीएम। अगर आपका भिन्नों का एलसीएम निकालना है तो हम लोग क्या यहाँ पर है कि अंश का एलसीएम यानी एलसीएम ऑफ नोमिनेटर, ठीक है, और उसके बाद एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ठीक है, यानी एलसीएम ऑफ द नोमिनेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, ये मैंने आपका हिंदी में भी लिखा और इंग्लिश में भी स्टूडेंट आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल अगर आपको फ्रैक्शन में दिए हैं, फ्रैक्शन मीन्स जैसे ये देखो समझो कि 4/6 दिया, 8/2 दिया, 9/2 दिया। अब इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें स्टूडेंट, देख लो थोड़ा एग्जाम्पल, फिर उसके बाद इसको मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो ये आपका डिनोमिनेटर दिया है, ठीक है, वो आपको सेम करना रहता है। ठीक है, तो जब ये डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो आपका एलसीएम ऑफ द नोमिनेटर, तो ये 4, 8, 9। अब इसका बताओ, इसका क्या हो जाएगा, 4, 8, 9 यानी 4, 8, 9 का एलसीएम और 6, 2, 2 इसका, तो इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ। इसका क्या होगा, ये बोलो तीनों का, तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। और इसका जो फ्रैक्शन होगा इसमें तो शायद ये 36 होगा यानी 2, यानी आपका एलसीएम हो जाएगा 18। ठीक है, तो ऐसे आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, अभी देखिए, अभी अगर आप बोलेंगे कि सर एचसीएफ क्या आएगा, तो एचसीएफ का भी फॉर्मूला है कि एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन एलसीएम नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा कि एचसीएफ ऑफ रेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये आपका 2 यहां पर ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखिए, तो सेम यार भिन्नों का एचसीएफ, तो ये अंशों का एचसीएफ और हर का एलसीएम। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये भी एक आपका यहाँ पर दिया हुआ है टाइप। ठीक है, तो इससे भी हम आपको एग्जांपल बता देंगे। तो अभी हम इसका सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिए हुए हैं कि क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का मॉस 6 है। ठीक है, क्या है, दो संख्याओं का मॉस 6 है और उनका एलसीएम 84 है। मतलब आपको एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है। ठीक है, यदि दोनों, यहां पर देखो क्या है, दोनों संख्या में से एक संख्या 44 है। ठीक है, एक संख्या आपका क्या दिया है, 44 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। यहां पर आपसे दूसरी संख्या पूछा है कि दूसरी संख्या क्या होगा। तो स्टूडेंट, अगर हम यहां पर दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले बोलो क्या दिया हुआ है, बोलो एचसीएफ। एचसीएफ कितना है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गिवन। ठीक है, एचसीएफ कितना है, 6 है। एलसीएम कितना है, 84 है। ठीक है, एलसीएम कितना है, 84 है। ठीक है, 84 है एलसीएम। तो अभी स्टूडेंट और फर्स्ट संख्या यानी फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है, 42। तो आपको सेकेंड नंबर सॉल्व करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। यही है ना स्टूडेंट कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड। तो आपको यहां पर क्या निकालना है, बोलो सेकेंड नंबर निकालना है। तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम डिवाइडेड बाई क्या होगा, फर्स्ट नंबर फर्स्ट। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 6 है और ये 84 है और डिवाइडेड बाई बोलो कितना है, यानी 42 फर्स्ट नंबर। ठीक है, अभी इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 42 जा। ठीक है, 84 और 6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 12। यानी इसका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, यानी सेकेंड नंबर आपका 12 आ गया। तो स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन ये रहा और हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। कुछ भी आपको डाउट रहेगा तो प्लीज आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 12 है। ठीक है, अभी हम 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर तो ये भी आपका आरआरबी में 2018 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको अल्फाबेट में दिया हुआ है। ठीक है, जो एबीसीडी नंबर होते हैं ना, उसमें दिया हुआ है। तो क्या है कि यदि ए और बी, क्या है, यदि ए और बी का एलसीएम सी है तो उनका एचसीएफ क्या होगा। मतलब ये नंबर ए दिया हुआ है फर्स्ट नंबर और ये सेकेंड नंबर बी दिया हुआ है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आपका गिवन क्या है, बोलो गिवन फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर ए, आपका सेकेंड नंबर क्या है, बी, और एलसीएम क्या है, सी। ये गिवन है। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ मींस क्या आएगा। ठीक है, तो अगर हमने फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या है, एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, यानी फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाई एलसीएम। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर क्या है, ए, सेकेंड नंबर क्या है, बी, सी, यानी इसका आंसर हो गया ए बी सी, यानी ये आपका हो गया एचसीएफ। तो स्टूडेंट, ये देखो कितना इजी है एचसीएफ और एलसीएम निकालना। कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, कोई ज्यादा ये नहीं है।
आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार स्टूडेंट सॉल्व करो और देखो अगर एग्जाम्पल आपने सॉल्व करेंगे तो आपका एग्जाम्पल सॉल्व होगा। ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम्पल नहीं सॉल्व होगा। स्टूडेंट अगर आपकी कोशिश 100% है तो आपका रिजल्ट भी 100% निकलेगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा विश्वास है। अगर आप अगर अपने दिल से 100% मेहनत करना शुरू करेंगे ना तो आपका रिजल्ट भी 100% ही निकलेगा। अगर हम लोग एक वर्ड बोलते हैं कि आप मेहनत करो, उसका चिंता छोड़ दो कि आपका रिजल्ट क्या आएगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट 100% होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कोई, अगर दिन भर काम करते हैं तो शाम को हम लोग को भी पेमेंट मिलता है, तो जो आपने मेहनत की उसका रिजल्ट आपको शाम को मिला। तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब रिजल्ट नहीं होगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप मेहनत से अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप 100% अपने को वहां पर दे रहे हैं तो वहां से आपको 100% रिजल्ट भी आपको निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करो, बुक लो, बुक में आपका एचसीएफ एलसीएम का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर वहां पर कोई भी एलसीएम अगर आपको डाउट हो रहा है तो प्लीज आप हमसे संपर्क करो। जो भी ये वीडियो है उसमें आप ना राइट करो, मैसेज करो, हमारे पास भेजो, मैं उसका सोल्यूशन कर आपको 100% दूंगा। तो स्टूडेंट इसका जो भी आंसर आया ये है AB/C। तो स्टूडेंट आज हमने 2 एग्जाम्पल लिए और दोनों एग्जाम्पल आपको मैंने समझाने का कोशिश किए। और प्लीज ये जितने भी एलसीएम एचसीएफ है इसका डाउट क्लियर कर लो। ये आपका आज का लास्ट वीडियो है। ठीक है, ये लास्ट एग्जाम्पल है और हम 1-2 एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद दूसरे टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चलो ये अभी हम रफ करते हैं और दूसरे एग्जाम्पल लेकर थोड़ा सा एचसीएफ और एलसीएफ के बारे में आपको फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अगर आपको यहां पर 2⁵, 4⁵, 8⁵ और 2⁵2 ये देखो, एक ये दिया हुआ है, दूसरा है कि 4², 2², 8² और 3²। स्टूडेंट ये आपको 2 एग्जाम्पल 2 यहां पर दिया हुआ है नंबर, और यहां पर बोल रहा है कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। आपको इसको क्या करना है, फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इसको कैसे फाइंड करेंगे फिर देखो, तो सबसे पहले मैंने आपको जो बताया था, अभी देखो स्टूडेंट यहां पर क्या करना है कि ये चेक करना है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना इसको आप चेक करो कि ये जो दिया है ये क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन लिख लेंगे। तो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन ये देखो 2Q और 4Q, 8Q और 2² ये दिया हुआ है स्टूडेंट। अभी देखो स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे डाउट करेंगे, बहुत सारे ये करेंगे, लेकिन आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम आपको दोनों तरीका बता देता हूं। ठीक है, कि इसको अगर डायरेक्ट सॉल्व करना है तो यहाँ पर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट नहीं करना है तो फिर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या जो हमने बताए थे। और स्टूडेंट 1 मिनट, मुझे एक और चीज बताना था, वो मैं भूल गए। हम आपको दिए थे अभाज्य संख्या क्या था, अभाज्य संख्या क्या था, मैंने आपको बताया था अभाज्य संख्या क्या था। ये देखो, ये आपका हो गया प्राइम नंबर। स्टूडेंट दिख रहा है क्या? ओके 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 ओके, ये आपका हो गया प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या। ये मैंने नंबर आपसे पूछा था और आप लोगों ने मुझे बताया नहीं। हाँ, 1 से लेकर 100 तक
1 से लेकर 100 तक आपको बताना था, आपने बताया नहीं मुझे। ये 100 तक कितने होते हैं। तो स्टूडेंट मैं आज आपको कोशिश करता हूं कि मैं ये आपको बता दूं, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, पहले क्या करो, 1 से लेकर 100 तक नंबर राइट करो। मैं थोड़ा सा आपको ना दोनों तरीका से बता देता हूं, ठीक है। जो अगर हमने नंबर लिखे वो भी, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी होगा कि अगर कोई फॉर्मूला है क्या सर आपके पास जो जल्दी सॉल्व कर सकते, यस वो भी है, वो भी मैं बताने वाला हूं। तो पहले हमने ऐसे बताता हूं, फिर आपको वो भी बता दूंगा टेक्निक क्या है उसके, ठीक है। तो यहां से हम नंबर स्टार्ट करता हूं लिखने के लिए, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 11 12 13 14 15 16 17 तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्मॉल नंबर हो गया, ठीक है, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक राइट करना था, इसलिए थोड़ा सा समझ लीजिए। तो देखिए हमने यहाँ से नंबर, थोड़ा ये स्पेस मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था, तो ये थोड़ा सा और अच्छे से आता, ठीक है। तो ये जो नंबर दिया है 1 से लेकर, ये देखो ये नंबर आपका 1 से लेकर 100 तक दिया हुआ है। ये 1 से लेकर ये आपको यहाँ पर 100 तक दिया है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको कल ही बताया था कि ये जो नंबर है, ये जो अभाज्य संख्या है, तो जो अभाज्य संख्या है वो नंबर या तो इट सेल्फ यानी इट सेल्फ से नंबर डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। यानी जैसे अगर हमने यहाँ पर 2 लिखे तो ये 2 से डिवाइड हो गया, या तो 2 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों में 1 आएगा। अगर हमने 4 बोलेंगे तो 4 किसे किसे जाएगा, 2 से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, तो ये नंबर नहीं होगा। सिर्फ ये या तो इट सेल्फ या तो 1 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक में कितने अभाज्य संख्या है वो हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये जो 2 है इसको अभी रफ कर दीजिए, इसको भी रफ कर दीजिए, ठीक है। ये 2 है तो 2 आपका है प्राइम नंबर, और ये जो 2 है 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, इवन प्राइम नंबर, ठीक है, या इवन प्राइम नेचुरल नंबर। नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या। ये दोनों का आंसर 2 होगा, इसका भी और इसका भी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आप गड़बड़ सड़बड़ मत कीजिएगा, ठीक है। तो देखो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और इसमें 5 भी होगा, 7 भी होगा, 9 नहीं होगा क्योंकि वो 1 से भी जाएगा, 9 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा। 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, उसके बाद 23 हो गया, 25 नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 29 होगा, ठीक है। तो ये होगा 33 11 से जाएगा, 37 होगा, 39 भी जाएगा, 41 43 47 51 53 57 जाएगा, 59, ठीक है। फिर से 63 67, ठीक है, 71 73, ठीक है, 79 नहीं 79 यस जाएगा, 33 83 87 89 और इसमें सिर्फ 97। देखो स्टूडेंट अभी हमने जितने यहाँ पर सर्कल किए हैं ना वो सब आपका कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। अब काउंट करो तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10 ये 11 ये 12 ये 13 ये 14 ये 15 ये 16 ये 17 ये 18 ये 19 ये 20 ये 21 22 23। स्टूडेंट कुछ गलत हो गया क्या, हमने डबल डबल नंबर कर दिया लग रहा है मुझे। 24 25 नहीं गलत हो गया। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ये देखो ये आपका नहीं होगा ना, 51 तो 17 से जाएगा। और भी कोई नंबर ऐसा है क्या, कोई और भी ऐसा नंबर है? हाँ ये नंबर नहीं है, ये भी नंबर नहीं है, ठीक है, ये भी नंबर नहीं है। तो देखो गलत हो गया था। ये आपका 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये नहीं होगा। ये आपका 16, ये आपका 17, ये 18, ये 19, ये 20 21 22 23 24 25, यानी HCF कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, प्राइम नंबर 25। तो स्टूडेंट 1 से लेकर 100 तक कितने हैं, 25 है। अभी मैंने आपको बोला कि यहाँ पर एक हम और आपको बता दे रहा हूं, ऐसे भी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो 6n प्लस माइनस 1, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि 6n प्लस 1, और आपको स्टार्ट ये आपका 2 और 3 ये दिया हुआ है, इसको राइट नहीं करना है, इसके आगे का नंबर। और ये जो n है वो n आपको क्या करना है, 1 2 3 डैश डैश पुट करना है। अब समझो कि अगर हमने यहाँ पर n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई 1 और ये प्लस माइनस 1, यानी 6 प्लस माइनस 1, यानी एक बार अगर हमने इसको किए प्लस तो ये 7 आएगा, और एक बार 1 किए तो 5, तो देखो इसके बाद 5 और 7, ठीक है। यानी दोनों जब ये दोनों है ना तो दोनों टाइप के किए। अगर माइनस करेंगे तो 6 में से तो 5 आएगा, और ये करेंगे तो ये आपका 7 आएगा। फिर आगे का नंबर आ जाएगा तो 2 रखना पड़ेगा, तो 2 रखेंगे तो 2 प्लस माइनस 1 यानी 12 प्लस माइनस 1। तो देखो एक बार माइनस करेंगे तो आपका 11 आएगा, और एक बार प्लस करेंगे तो 13 आएगा। तो देखो ये भी नंबर है, ये भी नंबर, तो ऐसे भी आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको बता दे रहे हैं। ये देखो स्टूडेंट, ये जो नंबर है आपको गिवन मैंने लिखा था, रफ कर दिया, गिवन 2 क्यूब 4 क्यूब और 8 क्यूब और 2 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर और 2 स्क्वायर 8 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है। ये सब दिया हुआ है स्टूडेंट। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर हमने आपको ये नंबर पर सॉल्व करें, यानी पाराई फैक्टराइजेशन पर करें, यानी अभाज्य गुणनखंड पर करें, तो हम इसको कर सकते हैं। यानी ये नंबर को 2 के पावर क्यूब, और 4 को लिखेंगे तो 2 पावर क्यूब, ठीक है। अगर इसको लिखेंगे तो 2 क्यूब और ये 3 और ये 2 स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करना है तो ये कितना आएगा, 2 क्यूब 2 रेस टू ये 2 और 3 6 9 2 रेस टू 4, सॉरी 2, ठीक है। अब ये नंबर ये क्या होता है कि अगर आपका बेस सेम है, यानी a रेस टू m a रेस टू n, तो ये क्या हो जाते हैं, पावर ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ये देखो 6 9 18 यानी ये 20, यानी इसका क्या आ गया, 2 रेस टू 20, ठीक है। सही है ना, 3 2 3 जा 6 3 3 जा 9, ओके, ठीक है, सही है, 9 9 18। ये हमने सॉल्व किए। अभी इसको सॉल्व करना है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो बोलो यहाँ पर क्या आएगा, एंड, यानी दूसरे वाला। तो दूसरे वाला सॉल्व करेंगे तो 2 स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर है, 2 का क्यूब और ये 2 और 3 स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको करेंगे तो 2 रेस टू 4 और ये 2 स्क्वायर और 2 रेस टू 6 3 और ये 3। अभी देखो ये तो सेम नहीं है, लेकिन ये सब सेम है, तो 2 रेस टू 4 और 2 6 यानी 12 और 3 स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 रेस टू 12 और 3 स्क्वायर। तो स्टूडेंट अभी अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो ये देखो ये तो समझ में आया, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो जो ये अभी ये जो आपने सॉल्व किए, तो इसका अगर एचसीएफ सॉल्व करना है तो क्या होगा, ये जो पावर मिनिमम है ये मैक्सिमम है, तो जो मिनिमम है उसको हमने यहाँ पर ले लिया, यानी ये इसका एलसीएम हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा।
अगर एलसीएम निकालना है तो जो मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम पावर क्या है 2⁻20 और जो बचेगा ये 3² यानी यहाँ पर अगर 3⁻0 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। तो ये आपका एलसीएम हो गया और ये आपका एचसीएफ हो गया। तो स्टूडेंट आज हमने जितना आपको बताया सब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो हमसे पूछ लेंगे। ये थोड़ा सा हार्ड मैंने एग्जाम्पल लिए थे और ऐसे एग्जाम्पल एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई इजी नहीं पूछा जाता है, थोड़ा सा उसमें स्टेप आपको रहेगा। जैसे अभी देखो ये सब जो स्टेप छोटे छोटे जो स्टेप होते हैं ना स्टूडेंट, वही जो स्टूडेंट याद नहीं कर पाते, अरे ये तो छोटा है क्या याद करना है, बट जब आप वही जब सॉल्व करने बैठेंगे ना तो वो चीज आप मिसिंग करेंगे। क्यों मिसिंग करेंगे? क्योंकि आप उसी टाइम बोल दिए थे यार ये तो छोटा है। तो जब छोटा है तो फिर उस टाइम की जरूरत भी तो नहीं है ना आपको। तो इसलिए स्टूडेंट कोई छोटा बड़ा नहीं है, आपका जो स्टेप है उस स्टेप से सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो स्टूडेंट आज के लिए हम इतना ही। प्लीज आपको अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, अगर आपके दोस्तों हैं तो मेरा जो शेयर करो उनको, ठीक है। उनके पास मेरा ये लिंक भेजो, उससे क्या होगा कि वो भी जुड़ेंगे आपके साथ, वो भी सीखेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम हमारे चलते कोई सीख रहा है, कोई हमारे चलते पढ़ रहा है, कोई मतलब मेरे लिए कुछ कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो प्लीज ये जो आज हमने आपको जो भी समझाया सब समझ में आया होगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।